हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 7 का एपिसोड नंबर 7। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था फ्लैश टीम की अब तक की सबसे खतरनाक वाली बैटल की शुरुआत हो चुकी थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि स्पीड फोर्सेस की तरह ही दूसरे फोर्सेस है, जिनमें से 3 तो इन्हें मिल गए थे और चौथी की खोजबीन अभी भी जारी थी। तो वही क्रिस्टिन नाम की एक ऑफिसर जो कि जोए की सीनियर है, वो अचानक से सेंट्रल सिटी पहुंची है किलर फ्रोस्ट को उसके पुराने क्राइम के लिए गिरफ्तार करने। अब इससे आगे की कहानी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत बैरी के घर से होती है, जहां पर सुबह सुबह बैरी जब मार्केट से नाश्ता लेकर घर लौटता है, ये देखता है स्पीड फोर्स इसकी सारी फेवरेट नाश्ता बना रही है, जिसे देखकर बैरी को बहुत ही वियर्ड लगता है कि इसे खाना पकाना भी आता है। और यही सोचते हुए बैरी जब जूस की बोतल उठाता है, इसकी पावर अनबैलेंस हो जाती है, जिससे कि जूस की बोतल टूट जाती है। इसका मतलब ये था कि बैरी अभी भी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, इसे और आराम की जरूरत है, जिसे देख आयरिस बैरी को बिठाकर नाश्ता करवाने लगती है। तभी बैरी को यहाँ चेस्टर का मैसेज मिलता है और वो यहाँ से निकल जाता है। तो अब इधर हम स्टार लैब में देखते हैं, जहाँ पर सेसिल आकर फ्रोस्ट की पुरानी रिकॉर्ड को देखते हुए इसे कुछ दिनों के लिए छिप कर रहने बोलती है, जिस पर पहले तो फ्रोस्ट मना कर देती है, पर कैथलीन के समझाने पर फ्रोस्ट खुद स्टार लैब में क्वारंटाइन खुद को करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी यहाँ चेस्टर को सीसीपीडी से एक केस के सिलसिले में मैसेज आता है, जो कि सिस्को कैमेलिया के साथ बिजी था, उसकी जगह टेक्निकल चीजों को चेक करने के लिए सीसीपीडी से चेस्टर को बुलाया जाता है। अब चूंकि एज अ प्रोफेशनल चेस्टर का ये पहला केस था, वो भी सीसीपीडी के लिए, वो काफी एक्साइटेड होता है और फिर फौरन ही क्राइम सीन पर पहुंचता है बैरी के साथ, जहां जोए इन्हें बताता है कल रात को आइबो लैब से एक खास माइक्रोचिप यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए निकाली जा रही थी, जिसे कि किसी शख्स ने चुरा ली और ड्राइवर की जान भी ले ली, और लाश पूरी तरीके से बर्फ से जमी पड़ी है, यानी कि किसी आइस पावर वाले मेटा ह्यूमन का ये काम हो सकता है। तभी यहाँ क्रिस्टिन भी आ जाती है और इनकी बातें सुनकर बोलती है ये पक्का किलर फ्रोस्ट का ही काम है, जिस पर जोई क्रिस्टिन को समझाने की कोशिश भी करता है कि सिर्फ आइस पावर फ्रोस्ट के पास थोड़े ना है, पहले भी तो स्नार्ट के पास उसकी कोल्ड गन थी, मे भी इस बार भी कुछ ऐसा ही हो। तब जोए की बातों को क्रिस्टिन काटते हुए बोलती है मेरे पास गवर्नमेंट के पास ये पूरी अथॉरिटी है कि जिस मेटा ह्यूमन से मेरी सिटी को खतरा है, बिना सबूत के भी मैं उसे गिरफ्तार कर सकती हूँ। और इतना बोल क्रिस्टिन दूसरी ओर चली जाती है। तब फौरन ही ये बात चेस्टर फ्रोस्ट को बता देता है और साथ ही चेस्टर बताता है कि क्रिस्टिन कभी भी फ्रोस्ट को गिरफ्तार करने की वारंट निकाल सकती है। तब जोए और बैरी भी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी सीनियर है, इसलिए जितना हो सके फ्रोस्ट खुद को कंट्रोल कर यही स्टार लैब में छिप कर रहे। और फिर चेस्टर वापस से क्राइम सीन के पास चला जाता है। तब इधर हम फ्रोस्ट को देखते हैं, जो कि एलेग्रा को अपनी प्रॉमिस देकर यही स्टार लैब रुकने बोल खुद उस शख्स को ढूंढने निकल पड़ती है, जिसके कारण कि फ्रोस्ट पर ये लोग शक कर रहे हैं। और एलेग्रा को बोल कर जाती है कि जब भी कोई इसे फ्रोस्ट के बारे में पूछे तो एलेग्रा बोले कि फ्रोस्ट यही स्टार लैब में ही है। तो दूसरी तरफ जब बैरी क्राइम सीन पर खुद टेस्ट कर रहा होता है, यहाँ पर स्पीड फोर्स आ जाती है और बैरी की मदद करने लगती है, पर बैरी को स्पीड फोर्स का यहाँ आना पसंद नहीं आता है। तब बैरी यहाँ पर किसी तरीके से इसे समझा बुझाकर वापस इसे भेज देता है। तो इधर फ्रोस्ट असली कातिल को ढूंढने के लिए सबसे पहले उसी क्लब में पहुंचते हैं, जहाँ ये पहले एम्यूट के साथ काम किया करती थी, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ सिटी के जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो अपनी डील यहीं पे करते हैं। अब यहाँ पर फ्रोस्ट मार्क नाम के एक बार टेंडर से कल रात के आइबो लैब में हुई चोरी के बारे में पूछती है। तब ये बार टेंडर फ्रोस्ट को इम्प्रेस करते हुए एक खास ड्रिंक बनाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे इसे इस रासायनिक चीजों में बड़ी दिलचस्पी है। अब यहाँ पर इनकी बातें चल ही रही होती है कि तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आने लगता है, जिसमें कि क्रिस्टिन बिना पुख्ता सबूत के ईवो लैब के ड्राइवर के खून का इल्जाम फ्रोस्ट पर लगा देती है और साथ ही ये अनाउंस करती है कि जो भी किलर फ्रोस्ट को सीसीपीडी के हवाले करेगा उसे सरकार इनाम में $10,000 इनाम देगी। अब यहाँ पर इतने बड़े इनाम का नाम सुनते ही क्लब में मौजूद लोग फ्रोस्ट को घेरने लगते हैं, जिनसे कि फ्रोस्ट अब अपनी पूरी ताकत लगाकर भिड़ जाती है, जिसे यूं तो फ्रोस्ट अकेले ही धूल चटा रही होती है, इसके बावजूद भी मार्क इनके बीच आकर फ्रोस्ट के सामने हीरो बनने की कोशिश करता है। जहाँ सभी लोगों को घायल करने के बाद अब मार्क अपनी शर्ट उतारता है गर्मी लगने के कारण, जिसके सिक्स पैक को देख फ्रोस्ट का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। तब अपने अंदर के फीलिंग को कंट्रोल करते हुए फ्रोस्ट यहाँ से निकलने लगती है, जहाँ पर मार्क फ्रोस्ट को रूट नंबर 119 की एड्रेस बताता है, जहाँ पर मार्क को न्यू आइस पावर वाले शख्स के बारे में पता चला है, जिसे सुना फ्रोस्ट उस जगह के लिए निकल पड़ती है। तो दूसरी तरफ अब हम बैरी और चेस्टर को सीसीपीडी में आकर अपना काम कर रहे होते हैं। तब एक बार फिर से हाई स्पीड फोर्स भी आ जाती है और बैरी की मदद करने की कोशिश करती है।
वो क्या है ना फ्रेंड्स कि जब से स्पीड फोर्स को ये पता चला था कि ये बैरी की मॉम की तरह ही दिखती है, स्पीड फोर्स वो सारी चीजें करने लगती है जिससे कि बैरी को इसकी मॉम की कमी महसूस ना हो। पर एक बैरी है जो स्पीड फोर्स की इन हरकतों से इरिटेट हो रहा होता है। तभी हाँ एक बार फिर से बैरी की स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल होकर पूरे लैब का तहस नहस कर देती है। इसके बावजूद भी बैरी स्पीड फोर्स से मदद लेने से मना कर उन्हें वापस घर भेज देता है। तभी यहाँ बैरी और चेस्टर को सीसीपीटी में हलचल दिखती है। सभी ऑफिसर अचानक अपनी बंदूक लिए निकल रहे होते हैं और इनसे पूछने पर कि आखिर बात क्या है, बैरी और चेस्टर को अब पता चलता है कि क्रिस्टिन को फ्रोस्ट की लोकेशन मिल गई है, इसलिए ये लोग उसे पकड़ने जा रहे हैं क्रिस्टिन के ऑर्डर पर। जिसे सुन अब चेस्टर फौरन ही फ्रोस्ट को कॉल लगाने लगता है। तब फ्रोस्ट या चेस्टर के फोन का कोई भी जवाब नहीं देती है, जिसके बाद चेस्टर एलेग्रा को कॉल लगाता है। तब एलेग्रा इनसे झूठ बोल देती है कि फ्रोस्ट इस वक्त सो रही है। तो इधर अब हम फ्रोस्ट को देखते हैं जो कि मार्क द्वारा बताई लोकेशन पर पहुंचती है। तब ये पूरी एरिया खाली पड़ी होती है और यहाँ सिर्फ एक डिवाइस लगी होती है जिससे कि एक लाल रंग की लाइट निकलती है जो कि फ्रोस्ट को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर लेती है, पर इससे फ्रोस्ट को कुछ भी नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस्टिन को देखते हैं जो कि जोई को लेकर कैथलीन के घर पहुंचती है और इसे गिरफ्तार कर सीसीपीटी लाती है, क्योंकि कैथलीन के किसी पड़ोसी ने टीवी पर आ रहे न्यूज को देखकर क्रिस्टिन को ये बताया था कि डॉक्टर स्नो यानी कि कैथलीन फ्रोस्ट की तरह ही दिखती है, तो शायद कैथलीन ही फ्रोस्ट हो सकती है। अब यहाँ क्रिस्टिन के ऑर्डर पर उस वक्त जोई कैथलीन को सीसीपीटी तो लेकर आ जाता है, पर जोई को ये करने में काफी बुरा लग रहा होता है। तब जोई जाकर क्रिस्टिन से बात कर बोलता है, पहली बात तो बिना पुख्ता सबूत हमें डॉक्टर स्नो को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, और दूसरी की फ्रोस्ट अब पहले जैसी नहीं है, वो बदल चुकी है। उसने तो कई बार फ्लैश की मदद भी करी है सिटी को बचाने में। जवाब में क्रिस्टिन ये बोलकर निकल जाती है कि सिर्फ एक दो बारी रोटी खा ले तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो मांसाहारी से शाकाहारी बन जाएगा। वही अब हम बैरी को देखते हैं जो कि अपने ब्रेक टाइम में घर आता है, जहाँ आइरिस बैरी को बताती कि स्पीड फोर्स गेस्ट रूम में सो रही है, और साथ ही यहाँ आइरिस बैरी को समझाती है माना कि स्पीड फोर्स इंसान नहीं है, पर उसे बैरी की बहुत फिक्र रहती है। वो धीरे धीरे हम इंसानों की तरह ना चीजें महसूस करने लगी है और रिश्ते भी बनाने लगी है। तभी तो वो खुद को अब पूरी तरीके से नोरा यानी कि बैरी की मॉम समझने लगी है। अब यहाँ पर इनकी बातें चल ही रही होती है, तब स्टार लैब से बैरी को चेस्टर का मैसेज मिलता है फॉरेन स्टार लैब आने के लिए, जिसे देखकर अब बैरी फॉरेन स्टार लैब पहुंचता है, जहां पर अब चेस्टर आइबो लैब के ड्राइवर के लाश पर ऊपर मिले आइस को जांच कर बैरी को बताता है कि इस आइस से डार्क मैटर का कोई अंश नहीं मिला है। इसका मतलब यह है कि कातिल कोई मेटा ह्यूमन नहीं, बल्कि उसने अपनी आर्टिफिशियल पावर बनाई है, आर्टिफिशियल डार्क मैटर बनाकर, यानी कि कातिल जो भी है वो कोई साइंटिस्ट है और उसे शायद फ्रोस्ट की पावर के बारे में अच्छी तरीके से पता है। वो जानबूझकर फ्रोस्ट को फंसा रहा है। अब यहाँ पर पूरी तरीके से गुत्थी को सुलझाकर बैरी फ्रोस्ट को आवाज लगाता है, ये सोचकर कि फ्रोस्ट तो सुरक्षित यहीं होगी। क्रिस्टिन तो कैथलीन को ले गई है, वो भी उसके ब्लड में डार्क मैटर नहीं मिलेगा तो सेसिल उसकी बेल करवा लेगी। अब यहाँ एलेग्रा अपने टीम से और झूठ नहीं बोल पाती और इन्हें फ्रोस्ट के बाहर जाने वाली बात बता देती है, ये बोलते हुए कि फ्रोस्ट ने जाते वक्त कहा था कि वो जहाँ पे काम पहले किया करती थी वहीं पर जा रही है। जिसे सुन अब चेस्टर पहले तो सैटेलाइट से यहीं से फ्रोस्ट की लोकेशन ट्रेस करने में लग जाता है, तो दूसरी तरफ अब हम फ्रोस्ट को देखते हैं जो कि वापस से मार्क के पास आती है। तब फ्रोस्ट देखती है इस बार मार्क का तेवर कुछ बदला सा होता है और हंसते वो फ्रोस्ट को बोलता है, मानना पड़ेगा तुम्हारी पावर तो दमदार है, पर पता है क्या तुम इस आइस पावर के ना लायक बिल्कुल भी नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हारी जैसी सेम पावर खुद के अंदर ले ली। जिसके बाद अब मार्क विस्तार में फ्रोस्ट को बताना शुरू करता है कि कुछ देर पहले जिस लाल रोशनी ने फ्रोस्ट को स्कैन करी थी, दरअसल वो मार्क ने ही करवाई थी, फ्रोस्ट को वहां झूठ बोलकर भेजकर, ताकि ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से फ्रोस्ट की पावर को स्कैन कर खुद के अंदर भी डाल सके। दरअसल मार्क पहले आइबो लैब में ही काम किया करता था, जिसकी नज़र किलर फ्रोस्ट पर पड़ी तो ये भी इसी की तरफ बनना चाहता था, इसलिए मार्क ने अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, वो भी इंसानों पर। अब ये बात जैसे आइबो लैब के हेड को मालूम पड़ी, उन्होंने इसे आइबो लैब से बाहर निकाल दिया, पर इसके बावजूद भी मार्क ने हार नहीं मानी, वो बाहर रहकर अपने काम को पूरा किया। इसने खास स्कैनर बनाई फ्रोस्ट की पावर खुद के अंदर लेने के लिए। उसके लिए मार्क को एक माइक्रोचिप चाहिए थे जो कि इसने कल रात चुराई थी, और दूसरा फ्रोस्ट चाहिए थी ताकि ये इसे स्कैन कर सके। इसलिए मार्क ने मर्डर कर फ्रोस्ट को फंसाया और फिर इस क्लब में आ गया, क्योंकि मार्क ने भी ये भी पता कर लिया था कि किलर फ्रोस्ट पहले यही काम किया करती थी।
अब चूंकि फ्रोस्ट के सामने अब सारी चीजें क्लियर थी, फ्रोस्ट अब गुस्से में मार्क पर अटैक करने लगती है। तब मार्क भी अब अपनी पावर जो कि इसने फ्रोस्ट से ही पाई थी उसी से फ्रोस्ट पर हमला करता है। तब इन दोनों में जमकर हाथापाई शुरू हो जाती है। अब इसी दौरान मार्क फ्रोस्ट को गिराकर इसकी आंखों को बर्फ से जमा देता है, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन करवाकर, जिससे कि फ्रोस्ट चाहकर भी खुद से ही अपने आंख को साफ नहीं कर पा रही होती है। तब इधर स्टार लैब में भी अब चेस्टर आई सिग्नेचर को देखते हुए सैटेलाइट के जरिए फ्रोस्ट की लोकेशन बैरी को कंफर्म करता है। जिसके बाद अब फ्लैश एलेग्रा को लिए फ्रोस्ट के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। तो इधर अब हम मार्क को देखते हैं जो कि पीछे से फ्रोस्ट को पकड़कर इस पर वार करने के लिए सोच रहा होता है। तब फ्रोस्ट भी गुस्से में अपना आइस डैगर निकालती है। तब मार्क फ्रोस्ट के हाथ पकड़कर फ्रोस्ट की खंजर पकड़े हाथ को फ्रोस्ट के कमर के पास डालने की पॉइंट करता है। अब ये महसूस कर फ्रोस्ट हंसते हुए खुद ही खंजर को अपने कमर के आर पार कर देती है, जिससे कि ये खंजर मार्क के भी पार हो जाती है, जिससे कि वो घायल होकर वहीं पे जमीन पर गिर जाता है। जिस पर अब फ्रोस्ट बोलना शुरू करती है, असली चीज असली ही होती है, कोई भी डुप्लीकेट चीज इसे टक्कर नहीं दे सकती है। तभी तो इस आइस डैगर से हम दोनों ही घायल हुए हैं। इसमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि चूंकि मैं ओरिजिनल हूँ, मेरे अंदर हीलिंग पावर है, मैं ठीक भी हो गई और तुम रहे मामूली इंसान, इस वार से जिंदा बच जाओगे वही बहुत है। तभी यहाँ पर फ्लैश भी पहुंचता है जो कि पहले तो मार्क के कमर पर बैंडेज लगाता है ताकि फ्रोस्ट के सिर पर और क्राइम ना ऐड हो जाए। उसके बाद अब एलेग्रा अपनी यूवी रेस से फ्रोस्ट के आँख को ठीक करती है। जिसके बाद अब फ्रोस्ट यहाँ अपनी जेब से फोन निकालकर बैरी को दिखाती है, जिसमें कि फ्रोस्ट ने मार्क की कई सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। तभी यहाँ पर अब इन्हें पुलिस सायरन की बाहर से आवाजें आती है, जहाँ क्रिस्टिन बाहर से फ्रोस्ट को खुद को सरेंडर करने बोल रही होती है। तब इस बार फ्रोस्ट छिपने या भागने के बजाय अपने दोनों दोस्त बैरी और एलेग्रा के साथ डिस्कस कर खुद को पुलिस के हवाले कर देती है। जिसके अब अगली सुबह बैरी को सेसिल का कॉल आता है, जहाँ पर सेसिल बताती है कि कैथरीन को पुलिस ने छोड़ दिया है। और रही बात फ्रोस्ट की, तो सेसिल उसके बेल कराने की जुगाड़ में लगी है। तो ही अब एपिसोड के आखिर में बैरी आयरिस के द्वारा कई बातें स्पीड फोर्स के बारे में सोच विचार कर स्पीड फोर्स से अपने कल के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है, जिसे सुनकर के स्पीड फोर्स खुश हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना तो इसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि मैं इसका जब भी नेक्स्ट पार्ट डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।